जिंदगी में हम क्या पाना चाहते हैं यह जानते हुए भी बहुत सी बार हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां मन माया का बहुत बोलबाला है, जहां हर दिन नए आकर्षण हमारे सामने आते हैं और हम उसके दलदल में अंदर धंसते ही चले जाते हैं। हम किसी न किसी धर्म में पैदा हुए हैं। हर एक धर्म यही सिखाता है कि इंसान को प्रभु से जुड़ना चाहिए, लेकिन यह जानते हुए भी हम माया की दुनिया में अटक जाते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि रोशनी हमारे भीतर ही है। प्रभु ने अपनी ज्योति हम सबके अंदर जलाई है। प्रभु हमारे बहुत करीब हैं। वे हमारे भीतर बैठे हुए हैं। उनसे ज्यादा करीब कोई नहीं हो सकता। हमें सिर्फ उन्हें पुकारना है। हमें अंदर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाना है, अंदर की दुनिया की ओर कदम उठाना है। बस एक बार अपने अंदर झांकना है। सभी महापुरुषों ने हमें अपने अंदर ईश्वर को खोजने की बात समझाते रहे हैं। परमात्मा हर एक के साथ हैं। हम उनसे अलग नहीं हैं। यह हमारा नजरिया है जो सोचता है कि हम प्रभु से दूर हैं। जब प्रभु हमारे अंदर बसा हुआ है तो उससे नजदीक तो और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मन माया के जाल में हम इतने फंसे हुए हैं कि यह जानते हुए कि परमात्मा हमारे अंदर है, हम फिर भी उसी जाल से निकल नहीं पाते। हम जानते हैं कि सच्चाई की जिंदगी जीना अच्छा है। हम जानते हैं कि अहिंसा का रास्ता अपनाना है। हम जानते हैं कि नम्रता से जीना है। हम जानते हैं कि पवित्रता से जीना है। हम जानते हैं कि निष्काम सेवा भाव से जीना है। लेकिन यह सब जानते हुए भी हम अपनी जिंदगी वैसी नहीं बनाते। लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। हमें एक सच्चा इंसान बनना है। हमें इस मन माया की जिंदगी में नहीं फंसना। इससे निकलना आसान नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही धंसते चले जाओगे। जब तक अंदर की ये दुनिया में नहीं जाएंगे तब तक जिंदगी रोशन नहीं हो पाएगी। वह रोशनी हमारे भीतर है, पर हम अंधेरी जिंदगी जी रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि यह एक सुनहरा मौका है। हम इसे गंवाएं नहीं और तेजी से सही रास्ते पर कदम उठाएं। यह रास्ता अंदरूनी रास्ता है। यह अभ्यास का रास्ता है। यह शांत अवस्था में बैठने का रास्ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हम अभ्यास करें, हम अंदर की दुनिया में कदम उठाएं, हम खुद को उस अवस्था में पहुंचाएं जहां पर हमारा शरीर शांत हो, मन शांत हो, मन में कोई विचार ना हो, कोई ख्यालात ना हो, कोई बातचीत ना हो, ना बाहरी रूप में ना अंदरूनी रूप में। तभी हम अंदर की दुनिया में उड़ान भर पाएंगे। यह माया की दुनिया हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट डालती है, लेकिन हमारा निश्चय दृढ़ है तो फिर हम इस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका मन कब कब दुखी होता है? हुँ? जब दूसरे लोग आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करते, तब आपके मन में दुख छा जाता है। राह में पड़े भिखारी की ओर आप एक सिक्का फेंकते हैं। अगर वह कृतज्ञता से हाथ जोड़े तो आपको बुलंदी पर ले जाता है। महज 1 रुपया में वह आपके मन को खुश रखने वाली मनोचिकित्सा के रूप में काम करता है। इसके विपरीत यदि वह उदासीनता बरते तो आपकी भावना घायल होती है। आप उसे कृतज्ञ कहकर खुद भी दुखी होते हैं। आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा लेते हैं तो आपका हर एक काम बोझ बन जाएगा। अनावश्यक रूप से जिंदगी जटिल हो जाएगी। भीख देने से आपका फर्ज खत्म हो जाता है। इसके बाद वह पैसा उसका है। उसके लिए धन्यवाद देना या ना देना उसकी मर्जी है। लेकिन आपको इस बात का दुख होता है
कि उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। इसे उसकी धोखेबाजी ना समझकर इस तरह से देखिए, आपने अपने जीवन का निर्वाह सही ढंग से किया है। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अपने प्रोफेसर के घर में एक चूहे को इधर उधर दौड़ता देख छात्र घबरा गया। अपनी किताब को सीने से लगाते हुए उसने पूछा, सर आपने चूहे को यूं ही क्यों छोड़ रखा है, उसे पकड़कर हटा क्यों नहीं देते? प्रोफेसर का जवाब था, यह सच है कि चूहे मेरी किताब को कुतर डालेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने में मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। इसके बजाय मैं अपनी खास किताबों को सावधानी के साथ अलमारी में रख कर ताला लगा देता हूँ। नीचे पड़े कागजों को वे कुतरते रहते हैं। इस दृष्टि से वे मामूली बने रहते हैं। वे मेरी चेतना को आक्रांत नहीं करते। हर चीज को भारी चिंता में लोगे तो चिंताएं तुम्हें खा डालेगी। हम रोज सुबह उठते हैं तो देश दुनिया के समाचार जानने के लिए टीवी खोलते हैं या अखबार उठाते हैं, और हमारा सामना हिंसा, अपराध, युद्ध व आपदाओं की दुखद खबरों से होता है। इस आधुनिक समय में भी यह अमूल्य जीवन सुरक्षित नहीं। इसलिए भय और तनाव के प्रति जागरूक, संवेदनशील और कारुणिक व्यक्तियों को हमारी आधुनिक दुनिया की प्रगति की गंभीरता से पड़ताल करनी चाहिए। गौर कीजिए, औद्योगिक रूप से उन्नत समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है और ज़्यादा ही समस्याएं उत्पन्न होती है। निसंदेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाजवाब काम किए गए हैं, लेकिन बुनियादी मानवीय समस्याएं अभी बनी हुई है। अभूतपूर्ण साक्षरता है, मगर इस सार्वभौमिक शिक्षा ने अच्छाई को बढ़ावा नहीं दिया है। इसके बजाय इसने मानसिक बेचैनी और असंतोष को ही बढ़ाया है। हमारे भौतिक विकास व तकनीकी तरक्की को लेकर कोई संदेह नहीं है, पर यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम अभी तक शांति और खुशी लाने या दुखों पर काबू पाने में सफल नहीं हुए हैं। इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी तरक्की की राह में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं, और यदि हमने इन सब का पड़ताल नहीं की तो मानवता के भविष्य के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इनका यह आशय मत निकालें कि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विरोधी हूँ। मानव जाति के समग्र अनुभव हमारे भौतिक आराम व कल्याण और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में इसका अप्रतिम योगदान है। लेकिन अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक जोर देते हैं तो मानवीय ज्ञान और समझ के उन पहलुओं से हमारे कट जाने का खतरा पैदा हो जाता है जो हमसे ईमानदारी और परोपकार की अपेक्षा रखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तमाम तरह की शिक्षा, सुख सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम है, मगर वे उन आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों की जगह नहीं ले सकते जिन्होंने विश्व सभ्यता को उसके भिन्न भिन्न रूपों में आकार दिया है। चांद और सूरज के रहस्यों से पर्दा उठने के वैज्ञानिक उद्यम वाले इस दौर में भी हमारी बुनियादी समस्याएं मानवीय बनी हुई है। इसलिए हमें भौतिक तरक्की और आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों के विकास के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें अपने मानवीय मूल्यों को पूर्ण जीवित करने की जरूरत है। और यह कैसे होगा? दुनिया भर के सभी सच्चे धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं का व मानवाधिकारों के पैरोकारों को अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा करुणा व न्याय पसंद बनाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। इसी से हमारे करुणा की समाज अच्छी होगी और हम एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश कर पाएंगे। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा व करुणा समाज बना सकता है। जब तक व्यक्ति अपने आप को अच्छे ढंग से न ढाल ले तब तक वो अपने समाज को, अपने देश को अच्छे ढंग से नहीं ढल पाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद को संभालना चाहिए, अपने अंदर की ज्योति जगानी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं।
आज के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद और प्रेम से बोले राधे राधे।